हेलो फोक्स, वेलकम टू लूप लर्निंग्स। और ये नेक्स्ट वीडियो है इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम की। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो वेलकम, अगर आप वापस आ रहे हैं तो वेलकम बैक। इन एनी केस, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, बेल का आइकन हिट कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ। अच्छा, सब्सक्राइब करने की बात हो रही है तो एक चैनल जो कि मैं आपको पिछली दो वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ, पीपीटी एज। आप इसको ज़रूर देखिएगा, ज़रूर फॉलो करें। और अगर आपने पावर पॉइंट सीखनी है कि आपको पावर पॉइंट स्लाइड्स कैसे ब्यूटीफुल बनानी है और कैसे आपको इन्हांस करना है, तो आप ज़रूर पीपीटी एच सब्सक्राइब करें। मेरे डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस चैनल का लिंक मौजूद है। चलिए जी, अब हम जाते हैं और बात करते हैं कि आज क्या करने वाले हैं। देखिए, बिजनेस लॉजिक है। फॉर एग्जांपल, कोई भी ऑर्डर इनवॉइस हो गया, उसको मैं डबल क्लिक करूं तो एक प्रोसेस होता है अकाउंटेंट्स का। वो प्रोसेस ये होता है कि जो भी इनवॉइस क्रिएट हुई है उसको क्लियर करना होता है। मतलब कि हमने अगर फॉर एग्जांपल 5000 रुपीज सेलेक्ट किए हैं, सो जो नॉट सेलेक्ट, कलेक्ट किए हैं कस्टमर से एक ऑर्डर नंबर 4 के अगेंस्ट, लेट्स से। सो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट ने ये क्लियर करना होता है कि जो 5000 हमने कलेक्ट किए हैं, उसका ऑर्डर डॉक्यूमेंट नंबर 4 है, उसका जो इनवॉइस नंबर है वो 10 है, और जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो बिल्कुल मैच कर रही है। देयरफॉर डॉक्यूमेंट इज कंसिडर्ड एज क्लियर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये चीज ये चीज यहाँ पे बिल्ड करनी है। हम क्वेरी को यूटिलाइज कर सॉरी क्वेरीज को यूटिलाइज करेंगे, और ये हम एसक्यूएल को भी यूटिलाइज करेंगे। और हम ये जो पर्पस है हमारा इस वीडियो का, उसको हम अचीव करेंगे। तो लेट्स बिगिन एंड लेट्स लुक एट कि करना क्या चाह रहे हैं हम। अभी एक बटन है, क्लियर इनवॉइस डॉक्यूमेंट। द आइडिया है इज के अकाउंटिंग भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, तो ये लॉग इन करेंगे और इसके ऊपर क्लिक करेंगे, और जितनी भी इनवॉइसेस जो क्लियर नहीं हुई हैं वो इधर डिस्प्ले हो जाएंगी। ठीक है, सो ये आइडिया, तो उनको डबल क्लिक करके वन बाय वन वो वेरीफाई करेंगे इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट को क्लियर कर देंगे। कौन सी इनवॉइस क्लियर ओपन हो जाएगी? ये वाली इनवॉइस डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा, और वो देखेंगे इन्फॉर्मेशन डिटेल्स, अगर मैच करती है सब कुछ तो वो क्लियर कर देंगे डॉक्यूमेंट को। ठीक है, अभी इसमें कुछ भी नहीं है, और यही हम बिल्ड करने वाले हैं इस वीडियो में। सो इसको सबको अचीव करने के लिए दो क्वेरीज मैंने बनाई है। एक बनाई है इनवॉइसेस क्यू, जिसमें हम इनवॉइसेस से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। बड़ी सिंपल क्वेरी है, आपने कुछ मिस नहीं किया फॉर श्योर। और एक मैंने क्वेरी बनाई है ऑर्डर डिटेल्स क्यू। इसमें सिर्फ सिर्फ इसमें और ऑर्डर डिटेल्स टेबल में क्या फर्क है कि मैंने एक प्रोडक्ट का नाम ऐड कर दिया, दैट्स इट। बाकी सब कुछ वैसा ही है। अकाउंटिंग डिपार्टमेंट हम जाएंगे। देखिए, अकाउंटिंग में सारी इनवॉइसेस न्यू हैं, सो ये सब इनवॉइसेस को क्लियर करना चाहिए। सो ये हम करने जा रहे हैं। लेट्स गो हेड एंड स्टार्ट राइटिंग द कोड। सो हम डिजाइन व्यू में जाएंगे, इस बटन को क्लिक करेंगे, इवन टैब में जाएंगे, डॉट 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 कोड बिल्डर, और ये हम आगे वीबी एडिटर में। सबसे पहले हम काम क्या करेंगे, इसका कैप्शन चेंज करेंगे। मी डॉट बी टी एन क्रिएट डॉट कैप्शन इक्वल्स टू इनवॉइसेस। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से इस क्वेरी से इंफॉर्मेशन लेंगे और उसके ऊपर पॉपुलेट कर देंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मी डॉट लिस्ट डॉट रोसोस इक्वल्स, हम सेलेक्ट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे, सेलेक्ट एस्ट्रिक, सेलेक्ट एवरीथिंग। कहाँ से करना है, फ्रॉम इनवॉइसेस क्यू, दैट्स द क्वेरीज नेम, इनवॉइसेस क्यू। ओके, लेकिन हमने वेयर क्लॉज का इस्तेमाल किया। वेयर क्लॉज क्यों? हम चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जिन इनवॉइसेस का स्टेटस न्यू है वो इधर डिस्प्ले होनी चाहिए। अगर इनवॉइस क्लियर होगी तो उस इनवॉइस को यहाँ से गायब हो जाना चाहिए। सो वेयर स्टेटस इक्वल्स न्यू। ऑलराइट, अभी हम उसको थोड़े प्रॉपर्टी सेट करते हैं। मी डॉट लिस्ट डॉट कॉलम हेड्स इक्वल्स ट्रू, मी डॉट लिस्ट डॉट कॉलम काउंट। ठीक है, कॉलम काउंट कितने हैं? आई थिंक 6 कॉलम्स हैं, बट लेट्स सी। 0 1 2 3 4 5, यस, 6 कॉलम्स हैं। अब हम इसकी लिस्ट को डिफाइन कर सॉरी कॉलम विड्थ को डिफाइन कर लेते हैं कि कितनी विड्थ होगी हर कॉलम की। सो लेट्स सेलेक्ट, लेट्स डिफाइन। सो पहले वाला जो आईडी है उसको हम 1.5 सेंटीमीटर कर देंगे। फिर उसके बाद क्या है जी, इनवाइस डेट को 2.5 सेंटीमीटर चलेगा, आई थिंक सो। अगर बड़ा है कॉलम विड्थ तो हम दोबारा वापस आ जाएंगे। कस्टमर को हम लेट्स से 5 या 6 सेंटीमीटर कर देते हैं, कोई बात नहीं, बट विल सी।
वैली को हमने 2.5 सेंटीमीटर रखना है। ऑर्डर आईडी हमें चाहिए ज़रूर, लेकिन डिस्प्ले नहीं करनी इसको, तो हम इसको 0 सेंटीमीटर रखेंगे। फिर उसके बाद स्टेटस हमें चाहिए तो हम 2.5 सेंटीमीटर कर देंगे। ठीक है, सो ये हो गया हमारा VBA डेटा फैच करके डिस्प्ले करने का। सो लेट्स सी लेट्स गो हियर और फॉर्म व्यू में जाते हैं, इस पे क्लिक करते हैं तो देखिए ये आ गया। ठीक है, थोड़ा सा ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। कस्टमर का जो कॉलम है उसकी विड्थ कम कर लेते हैं, तो आई एम श्योर के ये जो स्क्रॉल बार आ गई थी वो नहीं आएगी। सो कस्टमर की 5 सेंटीमीटर कर देते हैं विड्थ कस्टमर के कॉलम की। नाउ इट्स ओके। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है कि इसके ऊपर डबल क्लिक करें तो ये इनवॉइस हो जाए ओपन, ये डाटा ट्रांसफर हो जाए इनवॉइस में। कौन सी इनवॉइस में? ये जो डॉक्यूमेंट है इनवॉइस, इसके अंदर। ठीक है, सो लेट्स राइट क्लिक डिजाइन और इसके ऊपर भी राइट क्लिक करते हैं, इसको डबल क्लिक इवेंट पे जाते हैं, डॉट डॉट डॉट, एंड हम इधर आ चुके हैं। यहाँ पे आके हम कोड लिखेंगे वीबी एलसिफ मी डॉट btn create डॉट कैप्शन इक्वल्स क्रिएट, नहीं क्रिएट नहीं, सिर्फ इनवॉइसेस, देन 2cmd डॉट ओपन, बीप नहीं भाई, डॉट ओपन फॉर्म। कौन सा फॉर्म ओपन करना है? इनवॉइसेस एफ। यहाँ इनवॉइसेस है या इनवॉइस है, देख लेते हैं। इनवॉइस है भाई, इनवॉइसेस नहीं। अभी हमें एरर आ जाना था थोड़ी देर बाद। ओके, नाउ अभी हम क्या करेंगे कि ये जो इनवॉइस एफ जो फॉर्म है इसके ऊपर जो डेटा है वो पॉपुलेट करेंगे। सो इसके लिए मैं, आपको पता है कि मैं क्या क्या करता हूँ नॉर्मली, यहाँ पे जाता हूँ, यस करता हूँ, और अभी इधर आके मैंने क्या करना है कि फॉर्म्स एक्सक्लेमेशन मार्क इनवॉइस एफ एक्सक्लेमेशन मार्क, और पहला जो है वो इनवॉइस आईडी इक्वल्स मी डॉट लिस्ट डॉट कॉलम जीरो। कॉलम जीरो में इनवॉइस आईडी पड़ी हुई, मुझे कैसे पता है? वेल मुझे इस तरह से पता है कि मैंने लिखा है कोड और आपने भी देखा है। इसको हम कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं, पेस्ट 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 4-5 बार। नेक्स्ट है जी हमारे पास ऑर्डर आईडी, तो ऑर्डर आईडी भी हमें पता है कि कॉलम नंबर 4 में पड़ी हुई है। अच्छा चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ किधर है। इनवॉइसेस क्यू, ये 0 1 2 3 4 ऑर्डर आईडी कॉलम नंबर 4 में पड़ी है। उसके बाद कौन सी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए? इनवॉइस डेट चाहिए। इनवॉइस डेट जो है वो इसमें लेट्स सी ये, और इनवॉइस डेट कौन से कॉलम में है? 0 1, सो कॉलम नंबर 1। सो यहाँ पे हम कॉलम नंबर 1, देन वी हैव व्हाट, वैल्यू। जो इनवॉइस की वैल्यू है उसको हम देखते हैं वो कहाँ से, कौन से कॉलम? 0 1 2 3 कॉलम नंबर 3 में वैल्यू पड़ी है। और लास्ट हमारे पास रह गया है स्टेटस, आई थिंक सो यस। सो स्टेटस, और ये कॉलम नंबर 5 में है, 0 1 2 3 4 5, सो कॉलम नंबर 5 में। ओके, दैट्स इट। अभी इससे क्या होगा, डेटा ट्रांसफर हो जाएगा लिस्ट बॉक्स से इनवॉइस फॉर्म के ऊपर। सो लेट्स चेक इट आउट, देख लेते हैं भाई काम करता भी है कि नहीं, चेक कर लेते हैं, फिर ही हमें पता चलेगा ना। लेट्स गो हेयर सो इनवॉइस नंबर 3, तो देखिए इनवॉइस नंबर 3, ऑर्डर नंबर 4, इनवॉइस डेट, वैल्यू कितनी इनवॉइस की, और स्टेटस क्या, ये सब आ गया। तो ऑडिटर के लिए, यूजर एक्सपीरियंस के लिए आप सोचें क्या ही अच्छा होगा कि हम जो इस ऑर्डर नंबर के अगेंस्ट जितनी भी प्रोडक्ट्स हमने सेल की उसकी लिस्ट बॉक्स में उसका हम ओवरव्यू दे दें, तो वो भी हम दे सकते हैं। इसीलिए मैंने इन ऑर्डर डिटेल्स क्यू ये क्वेरी बनाई है। तो यहाँ से हम इंफॉर्मेशन उठाएंगे और इस लिस्ट बॉक्स के ऊपर कॉपी कर देंगे, लेकिन डबल क्लिक इवेंट यहाँ से लगाने से। सो गो टू डिजाइन व्यू, डबल क्लिक इवेंट को सेलेक्ट करके रखना है, और हम चल जाते हैं लास्ट में यहाँ पे। सो मैं इसको करता हूँ कॉपी, ऑलराइट, और यहाँ पे लिस्ट, ऑलराइट, इक्वल्स डबल कोड, और हम सेलेक्ट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। सेलेक्ट, क्या हम सेलेक्ट कर रहे हैं? ऑर्डर आईडी, और क्या हम सेलेक्ट कर रहे हैं जी? प्रोडक्ट आईडी नहीं चाहिए, प्रोडक्ट का नाम चाहिए, प्रोडक्ट बिल्कुल, फिर क्वांटिटी, फिर टोटल प्राइस, लेकिन टोटल प्राइस थोड़ा कॉलम विड्थ हमें ज्यादा रखनी पड़ेगी, तो हम क्या क्या करेंगे? टोटल प्राइस एज प्राइस,
ठीक है, उसके बाद स्टेटस। ऑलराइट, तो ये हम कहाँ से लेंगे इंफॉर्मेशन? ऑर्डर डिटेल्स क्यू, ऑर्डर डिटेल्स क्यू। लेकिन इसमें हमने क्राइटेरिया लगाना, वो ये लगाना है कि ऑर्डर आईडी इक्वल्स, तो हमने वेयर क्लॉज इधर लगाना, वेयर ऑर्डर आईडी इक्वल्स डबल कोट एम्परसैंड एम्परसैंड। ऑर्डर आईडी किधर है इस लिस्ट बॉक्स में? कौन से कॉलम में पड़ा होगा? ऑर्डर आईडी नंबर, कॉलम नंबर 4 में, मी डॉट लिस्ट डॉट कॉलम एंड कॉलम नंबर 4। सो ये रेफरेंस दे देंगे। अच्छा, ये हमने कर लिया। अब हम जाएंगे इस लिस्ट बॉक्स में, क्योंकि इस लिस्ट बॉक्स में एक ही तरह की इंफॉर्मेशन आनी है, तो लिहाजा हमें बजाय इसके कि हम इधर डायनामिकली इसकी विड्थ चेंज करें कॉलम्स की, हम इधर स्टैटिक विड्थ चेंज, विड्थ की उसको दे देते हैं कॉलम्स की। ठीक है, सो इसमें हमारे पास 6 कॉलम है, वी नो दैट। नहीं, कितने कॉलम है? कॉलम 1 2 3 4 5, 5 कॉलम है जी। हम इसको 5 कॉलम कर देते हैं। कॉलम विड्थ, पहला कॉलम क्या है? ऑर्डर आईडी, तो हमें जरूर दिखानी है ये इंफॉर्मेशन। सोल से 1, ओके, दैट्स इनफ। फिर उसके बाद प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का कॉलम थोड़ा सा वाइड रखेंगे, सो लेट्स से 4। ओके, क्वांटिटी, क्वांटिटी में भी 1 ठीक रहेगी। और उसके बाद क्वांटिटी के बाद क्या आ जाता है? टोटल प्राइस और स्टेटस। ओके, ये थोड़ा सा 1 है, प्राइस और स्टेटस। देख लेते हैं कैसा ये फॉर्म दिखता है, बट लेट्स सी। नहीं, ये ज्यादा हो जाता है भाई। ये देखा, ये ज्यादा इसकी विड्थ है, सो लेट्स गो बैक, इसको सेलेक्ट करते हैं। सो मे बी 0.6, और यहाँ पे 3, और यहाँ पे 0.6, और यहाँ पे 0.7, और ये भी 0.7। सो अब अगर हम देखें, हाँ, बेटर, कि इसमें डेटा भी आना चाहिए ना, फिर हमें पता चलेगा बेटर है कि नहीं। सो लेट्स गो अहेड एंड गो टू दी फॉर्म व्यू। ये सेलेक्ट किया, इसको डबल क्लिक किया, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन तो अभी भी नहीं आ रही। व्हाई नॉट? सो लेट्स गो डिजाइन व्यू, और यहाँ पे हम इसके सॉरी इसके डबल इवेंट पे जाते हैं। ऑलराइट, double click event dot dot dot, scroll down. So let's see it. Forms invoice f list dot rosos, rosos किसने लिखना था? rosos डालेंगे तो इंफॉर्मेशन आएगी ना। So let's go ahead and check it out. There you go, अब आ रहा है, हमारी इंफॉर्मेशन आ रही है। That's nice. ओके, आप देख सकते हैं कि इस तरह ट्रांसफर करेंगे हम इंफॉर्मेशन को। सो ये हमारा लाइक हाफ ऑफ द वीडियो हो गई है। अब नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हमने क्लियर डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। सो जो इनवॉइस टेबल है उसमें डॉक्यूमेंट क्लियर हो जाए। नॉट ओनली दैट, अकाउंटिंग टेबल में भी ये जितने भी रिकॉर्ड हैं इनका जो स्टेटस है अभी उनको न्यू से क्लियर्ड हो जाना चाहिए। मैं नॉर्मल यूज करता हूँ एसक्यूएल स्टेटमेंट का, लेकिन इस सिचुएशन में हम यूज कर सकते हैं, सॉरी, नॉर्मली मैं यूज करता हूँ रिकॉर्ड सेट्स का, लेकिन इस सिचुएशन में हम एसक्यूएल स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स गो टू डिजाइन व्यू, इस बटन को हम क्लिक करते हैं, इवेंट टैब, ऑन क्लिक इवेंट डॉट 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 कोड बिल्डर, और यहाँ पे हम आगे। हम पहले बोलेंगे भाई हमने ये चेक करना है कि एनजी मी डॉट इनवाइस आईडी equals डबल कोट और मी डॉट ऑर्डर आईडी, सॉरी, और एनजी मी डॉट ऑर्डर आईडी equals डबल कोट, then to cmd dot beep message box, this action cannot be performed, ठीक है, we be critical, comma, information। ऑलराइट, अब हम जाएंगे else, else नहीं, एंड इफ अगर ये फॉल्स है तो फिर क्या करना है? वेल, फिर हमने क्या करना है कि फिर हमने
एसक्यूएल स्टेटमेंट लिखनी है, तो दो एसक्यूएल स्टेटमेंट में लिखूंगा डिम आर एस। सबसे पहले तो हमने चेंज करना है इनवॉइस का स्टेटस, वो हम चेंज करेंगे। सो आर एस आई एन वी एज स्ट्रिंग, रिकॉर्ड सेट नहीं, एज स्ट्रिंग। फिर हम डिक्लेयर करेंगे डिम आर एस अकाउंटिंग एज स्ट्रिंग, ठीक है। और यहाँ पे आके हम कोड लिख देंगे। सबसे पहले मी डॉट स्टेटस इक्वल्स क्लियर, फिर उसके बाद हम एसक्यूएल स्टेटमेंट डिक्लेयर करेंगे जिससे हमने अपडेट करना है रिकॉर्ड को। सबसे पहले हम इनवॉइस को अपडेट कर लेते हैं, जैसे हम सिंपली रिकॉर्ड को अपडेट इसी तरह रिकॉर्ड साइड से अपडेट करते हैं, इसी तरह इनवॉइस से इनवॉइस को एसक्यूएल स्टेटमेंट से भी अपडेट किया जा सकता है उसका स्टेटस। सो हम बोलेंगे आर एस आई एन वी इक्वल अपडेट। सो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, अपडेट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करें। सो लेट मी कॉपी द नेम ऑफ द टेबल, क्योंकि अक्सर मुझसे गलत हो जाता है नेम। सेट स्टेटस इक्वल्स, क्या स्टेटस होना चाहिए, क्लियर्ड, ठीक है। लेकिन हमने वेयर क्लॉज का इस्तेमाल करना है, वेयर वेयर द इनवॉइस आईडी, ओके, इनवॉइस आईडी इक्वल्स डबल कोड एम्परसेंड एम्परसेंड मी डॉट इनवॉइस आईडी, ठीक है, ये हो गया। और इसको हम एग्जीक्यूट कर देंगे। सो करंट db डॉट एग्जीक्यूट, और हम स्टेटमेंट का आर एस आई एन वी ये हम नाम देंगे, और हम dbc चेंजेस भी इसमें करेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब हमने इनवॉइस टेबल तो हमने कर लिया अपडेट। अब जो सेकंड टेबल अपडेट करना है वो है अकाउंटिंग का। तो जितने भी ये ऑर्डर के अगेंस्ट जितने भी स्टेटस हैं वो न्यू से हम क्लियर कर देंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं मतलब एक चीज आपने अपनी नजर में रखनी, वो ये है कि अगर आप यहाँ पे देखें दो टाइप की इंफॉर्मेशन, ट्रांजैक्शन टाइप और रेफरेंस आईडी। अब हमें पता है एक ट्रांजैक्शन टाइप मीनिंग परचेज, और ट्रांजैक्शन टाइप टू मीन्स कि हमने सेल की है आइटम। सो उसके बाद रेफरेंस आईडी भी है। जैसे फॉर एग्जांपल परचेज में भी हमने ऑर्डर परचेज ऑर्डर आईडी नंबर 1 यूज किया हुआ है, सेल में भी हमने ऑर्डर आईडी नंबर 1 यूज किया हुआ है। सो इसलिए आपको ये डिफाइन करना है कि आप सेल का डेटा फिल्टर कर रहे हैं या परचेज का डेटा फिल्टर कर रहे हैं। सो हमने दो टाइप के क्राइटेरिया देना जब हम एसक्यूएल को राइट करेंगे। सो आर एस अकाउंटिंग इक्वल्स, अगर नहीं मुझे समझ आए ना तो कोई बात नहीं है, टेंशन नहीं लो। मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या बात कर रहा था। जब आप एक्शन देखेंगे ना, एक और चीज मैंने मिस्टेक नोटिस की है, वो अभी सेट करते हैं इसको। सो हम अपडेट करेंगे इस टेबल को, इस टेबल का नाम है db अंडरस्कोर अकाउंटिंग। तो हम रीनेम कर लेते हैं, कॉपी किया पेस्ट किया, और हम क्या करेंगे सेट, क्या करना है स्टेटस सेट करना है, स्टेटस ओके इक्वल्स टू क्लियर्ड, वेयर, अभी यहाँ पे थोड़ा फोकस करें, वेयर द ट्रांजैक्शन टाइप, ट्रांजैक्शन टाइप इक्वल्स टू सेल्स की बात हो रही है, एंड रेफरेंस आईडी, ओके, रेफरेंस आईडी इक्वल्स डबल कोड एम्परसैंड, किधर गया एम्परसैंड, मी डॉट ऑर्डर आईडी, ओके। आई डोंट नो आपको कितनी समझ आई है, बट ट्रस्ट मी दिस कोड वर्क्स। इसमें हमने अपडेट स्टेटमेंट लगाई है, हमने उसको कहा कि अपडेट करो, उसने पूछा क्या अपडेट करें, हमने उसको बोला ये अकाउंटिंग टेबल अपडेट करो। उसने पूछा अच्छा उस टेबल में मैं क्या अपडेट करूं, तो हमने उसको बताया कि स्टेटस अपडेट कर दो, उसको क्लियर कर दो। फिर हमने उसको ये भी बताया कि उन लाइन आइटम का करना जिनका ट्रांजेक्शन टाइप 2 हो, और रेफरेंस आईडी जो है वो ऑर्डर नंबर हो, अगेंस्ट व्हाट, अगेंस्ट इस ऑर्डर नंबर के। सो ये सर्च करके उनका ही सिर्फ क्लियर करना, बाकी सबका क्लियर नहीं करना। सो बेसिकली इस लाइन ऑफ कोड से हमने एक्सेस को ये बताया है एसक्यूएल स्टेटमेंट, होपफुली आप समझ गए होंगे। करंट डीबी डॉट एग्जीक्यूट, और यहाँ पे हमने ये जो हमारा आर एस अकाउंटिंग है इसका रेफरेंस देना है,
और हमने करना है DBC चेंजेस। अच्छा, ये तो हो गया। उसके बाद हमने एक और काम भी करना है। वो ये करना है कि ये जो लिस्ट बॉक्स है यहाँ पे, इसको हमने रिफ्रेश करना है। ठीक है, सो फॉर्म्स एक्सक्लेमेशन मार्क मेन एक्सक्लेमेशन मार्क, नहीं मेन नहीं है भाई, डैशबोर्ड एफ एक्सक्लेमेशन मार्क लिस्ट डॉट रिक्वेरी। अच्छा, इससे पहले एक मैसेज बॉक्स भी देना है हमने। वो क्या है, वो ये है डू cmd डॉट beep message box. The selected invoice has been marked as cleared. Dot, comma, VB information, comma, information. All right. So information n होगा. Okay. So that's about it. अभी हम इसको करते हैं डीबग कंपाइल। हाँ, ये मैं भूल गया था। मैंने आपको मेंशन भी किया था कि मैंने एक मिस्टेक की है, मैं बाद में बताता हूँ, बट मैं भूल गया था। सो थैंक गॉड डीबग ने हमें याद करवा दिया। ओके, टेक्निकली ये कोड काम करना चाहिए, बट लेट्स टेस्ट इट आउट। ऑलराइट, लेट्स सी। ओके, सो ऑर्डर नंबर, सॉरी, इनवॉइस नंबर 2, नहीं ये काफी बड़ी इनवॉइस है, बाद में करेंगे। इनवॉइस नंबर 3, ऑर्डर नंबर 4, status new. याद रखें, इनवॉइस नंबर 3, ऑर्डर नंबर 4, status new. So let's click on clear document and हमारे पास एरर आ गया। क्या एरर है जी? rs current db dot execute rsinb and dbc changes. Okay, so let's figure it out कि क्या एरर आ रहा है। set status equals clear, हाँ देखा, ये कॉमा क्यों डाला भाई इधर? वाई कॉमा? इधर तो कॉमा आना ही नहीं चाहिए। सो लेट्स गो अहेड एंड ट्राई इट आउट। ओह, वो क्लियर हो भी गया यहाँ पे? नहीं। ओके, लेट्स गो अहेड एंड चेक द इनवॉइस। ओके, सब ठीक है। अकाउंटिंग में अभी तक कोई क्लियर तो नहीं हुआ? नहीं हुआ क्लियर। सो लेट्स ट्राई इट आउट। अब हम दोबारा जाते हैं, टेक 2। ऑलराइट, लेट्स क्लिक ऑन क्लियर डॉक्यूमेंट। ओह, फ्यू पैरामीटर्स, फिर आ गया। Where? Great. यार सीरियसली, मेरे ये जो कीबोर्ड है और मेरी स्पेलिंग मिस्टेक्स, अनबिलीवेबल। INVOICE, इज दैट द नेम? ओके, मी डॉट, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, इसको हम पेस्ट कर लेते हैं। ऑलराइट, देखा, एक आप चीज मिस कर दो, एक कॉमा रॉन्ग जगह पे आ जाए, सो दैट्स इट, उधर ही वो सब का सब खराब हो जाए। सो लेट्स take number 2, ठीक है, take 3 maybe perhaps, and take 3 works. Okay, selected invoice has been marked as cleared, so click OK. अब देखा, ये इनवाइस एक भाग गई, इनवाइस नंबर 3 इधर यहाँ नहीं ना शो हो रही। सो ये काम कर गया। अब हम चलते हैं, हम देखते हैं इनवाइस टेबल। सो देखिए, ये क्लियर्ड है, और अकाउंटिंग टेबल में हम यहाँ पे आगे देखेंगे कि इनवाइस नंबर 3, ऑर्डर नंबर 4, ये सारे क्लियर्ड मार्क हो चुके हैं। सो ये मैं डेमोस्ट्रेट करना चाहता हूँ, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप एक्चुअली बिजनेस वर्ल्ड में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इनवाइसेस क्लियर करो। तो उम्मीद तो मैं यही करता हूँ कि आपको कुछ समझ आया होगा, आपने कुछ सीखा होगा इस वीडियो में। और वीडियो देखा करें, आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, आप देखते नहीं है, तो फिर थोड़ा सा फील होता है कि मैं वीडियो बनाता क्यों। एनीवे, सो होपफुली आप लाइक करेंगे और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल का आइकॉन हिट करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं। ये थी आज की वीडियो, मिलती है अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।